नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट और मैं हूं शाहज़ेब नौशाही। इससे पहले कि हम आज का अपना व्लॉग शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक क्लिक की बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। दोस्तों 1947 के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बलूचिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान को अपना हदफ बनाया, फंडिंग की, प्रोपेगेंडा किया, मशरक़ी पाकिस्तान में मुक्ति बानी की बुनियाद रखी और बिल आखिर 24 साल बाद 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से जुदा करने में कामयाब हुआ। जब बांग्लादेश की हुकूमत मारज़ वजूद में आई तो उन्होंने, चूँकि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तो उन्होंने चुन चुन के जो पाकिस्तान के हमायतियों को फांसियाँ दी। जहाँ उन्होंने अपने जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ दी, वहीं पे उन्होंने अपने हमायतियों को अवार्ड से भी नवाजा। उनमें से एक नाम वारिस मीर साहब का भी था, जिनके बेटे हामिद मीर ने उनके बिहाफ पर जाके बांग्लादेश से अवार्ड वसूल किया। तो इन्हीं हामिद मीर साहब ने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया है। आजकल सब जानते हैं कि बलूचिस्तान का इशू जो है वो इस वक्त बहुत गर्म है। कुछ बलोच जो हैं वो आके इस्लामाबाद में धरना दिए बैठे हैं अपने मिसिंग पर्सन का, लेकिन उनके पीछे क्या एजेंडा है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हामिद मीर साहब ने ऐसे वक्त में जब इंतखाबात सर पर हैं बयान दिया कि पिछली हुकूमत जो पीडीएम की थी उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब सर फहरिस्त थे, बाकी और जमातें भी थी। तो इनका कहना है कि उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून अता तारड़ साहब इनके पास आए और कुछ और लोग साथ भी थे। अब देखें ये कितने अहम शख्स हैं कि ये वो आके इनसे कह रहे हैं कि जी आप किन लोगों को चाहते हैं कि बलूचिस्तान इशू में हम उन्हें माफ़ कर दें या उन्हें कुछ ना कहें। तो इनके पास सारी लिस्टें होती हैं, प्राइस बॉन्ड्स की लिस्टें भी होती हैं इनके पास। तो किसी को कोई लिस्ट की ज़रूरत हो तो इनसे रब्ता कर सकता है। तो इन्होंने ट्रायल के तौर पे 50 लोगों की लिस्टें दी कि देखिए इन्होंने हुंदा कि ये तो जैसे ही लिस्टें वो आई राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के पास, वो फर्स्ट ब्लड के जानलेवा बन गए और चुन चुन कर एक एक बंदे को उन्होंने कत्ल कर दिया। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हामिद मीर साहब एक ऐसे वक्त में जब इंतखाबात होने जा रहे हैं। और हामिद मीर और इन जैसों को यानी कल आने वाली नून लीग की हुकूमत का चांद आज ही से नज़र आ गया है, इसलिए ये बौखलाहट का शिकार हैं और अपना प्रोपेगेंडा जो है वो तेज़ कर चुके हैं। हामिद मीर साहब के बारे में, इनके इमेज के बारे में सभी जानते हैं कि जहां पाकिस्तान होगा ये उसकी मुखालिफ समत में खड़े आपको नज़र आएंगे। तो इन्होंने कहा कि जी राना सनाउल्लाह ने और अता तारड़ ने उस सब बंदों को मार दिया। अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कत्ल तो एक भी जो है वो मान नहीं होता और ये 50 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं। और इनकी इस बयान से एक तो जो है बलोच वोट है वो मुतनफ़िर होगा उसकी, और जितने भी बलूचिस्तान के हमायती हैं, ये बलोच मूवमेंट्स के हमायती हैं, वो जो है वो नून लीग से मुतनफ़िर होंगे। ये इनकी कोशिश है। दूसरी तरफ अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है तो बकौल इनके, यानी नून लीग ने चूंकि बलोचों को कत्ल किया है तो बलोचों के जहन में नून लीग के लिए नफरत होगी। एक उनके जहन में एक तासुर होगा कि नून लीग जो है वो एंटाई बलोच है। तो बलोच अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करेंगे, भारत को भी मौका मिलेगा। और अगर खुदा न खास्ता, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान का कोई ऐसा हल निकलता है जो भारत का हस्ब मंशा है, तो हामिद मीर साहब जैसे लोग बराह रास्त उसके ज़िम्मेदार होंगे। आने वाली हुकूमत जो भी हो उसको इस चीज़ की तहकीकात करनी चाहिए, बल्कि जो इस वक्त निगरान सेटअप चल रहा है उन्हें भी चाहिए कि इसकी तहकीकात करें। अगर हामिद मीर साहब झूठे हैं तो उन्हें एक झूठा इल्ज़ाम और वो भी कत्ल का इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में उनको सज़ा दी जाए। अगर वो सच्चे हैं तो जिन पर इल्ज़ाम लग रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल इस इल्ज़ाम को इतना जो है वो गैर संजीदा
نہیں لیا جا سکتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔